नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात की धरती वडोदरा से। लक्ष्मी विलास पैलेस में मैं मौजूद हूं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गरबा का रंग यहां पर सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त हालांकि आपको बता दें कि धीरे धीरे यहाँ पर रंग चढ़ना शुरू होता है। 9 बजे के बाद जो है यहाँ पर लोग आने शुरू होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, जो गरबा खेलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे आपका परिचय करवाएंगे। आपको बता दें, आपको कोलकाता भी लिए चलेंगे और देश के कोने कोने में किस तरह से नवरात्र का रंग बिखरा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको बता दूं कि आज का दिन यानी कि आज कोलकाता में अगर हम बंगाली भाषा में कहें तो आज महाअष्टमी है, लेकिन यहाँ पे अष्टम मनाया जाता है। तो आज अष्टमी है और अष्टमी के मौके पर विशेष चूंकि ये दिन होता है, माता की विशेष करके आज पूजा की जाती है, इसीलिए आज का दिन हर मायने में खास है। आज किस तरह से यहाँ पर यानी कि गुजरात में आराधना माता की होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जहां तक वडोदरा की बात है, जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पर परंपरा और संस्कृति को लोग ओढ़ कर चलते हैं, अपने साथ लिए चलते हैं। इसलिए आज अगर आप देखें, चाहे वो मेरा गेटअप हो या फिर तमाम यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं या पुरुष मौजूद हैं, इनका गेटअप हो, इनका लुक हो, आप देखेंगे सभी ने ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर पहना हुआ है। और अगर इस वर्क की बात करें तो आपको बताएं कि बहुत ही पुराना यहाँ का वर्क है, ट्रेडिशनल, जिसे कच्छी वर्क कहते हैं और काफी फेमस है। तो ट्रेंड चाहे जितने भी आ गए हों, जितने भी नए ट्रेंड्स आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, लेकिन कच्छी वर्क रॉक्स वडोदरा में। क्यों? यस, डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल वियर है वो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आइए आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ, चूंकि आज अष्टमी है और माता की विशेष पूजा यहाँ पर होती है, आपने क्या ये लिया हुआ है सर पे, जरा लोगों को बताइए। ये माता जी का गरबा है, इसकी पूजा हम लोग घर पे करते हैं। तो इसे क्या कुछ बोलते हैं? हाँ, इसको फुलारा गरबा बोलते हैं और ये मैं गरबे के साथ आज खेल रही हूँ। यानी कि वो जो लगातार 2-3 घंटे लोग गरबा करते हैं, तो आप ये सर पे लेके करेंगी? हाँ, मैं 2-3 घंटे तक सर पे लेके गरबा खेलूंगी। तो आपने प्रैक्टिस किया है इसके लिए? हाँ। तो ये मुश्किल आपको नहीं लगता? क्योंकि मुझे लगता है काफी भारी होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। ये माता जी की कृपा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या बात है। मुझे लगता है कि गुजरात में अगर आप किसी से भी बात करें तो वो यही बोलेगा। यहाँ पर जो मौजूद है, कोई टीचर है, कोई भरतनाट्यम क्लासेस कराते हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर है। आप ये बताइए मुझे, पहले तो अपना लुक दिखाइए, बेहद खूबसूरत आप लग रही हैं। देखिए, गरबे में एक चीज बहुत ही जरूरी होता है। गरबे में जैसे पिछले 3 महीने से 6 महीने से लोग जो है वो रिहर्सल कर रहे होते हैं स्टेप्स को लेकर के, ताकि जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तो उनका हर एक स्टेप जो है वो परफेक्ट हो। उसी तरीके से जरूरी ये होता है कि आपका जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम भी सबसे अच्छा लगे। हर एक दिन यानी कि पूरे 9 दिन जो है लोग उसी तरीके से कॉस्ट्यूम पहनते हैं। आज के दिन, अष्टमी के दिन, सफेद और लाल रंग जो है वो पहना जाता है। माता को भी सफेद और लाल रंग जो है चुनरी वो उड़ाई जाती है, इसीलिए आपका कॉस्ट्यूम भी सफेद और लाल है। और इस कॉस्ट्यूम के बारे में आप बताइए। एक्चुअली इसको घरचोड़ा और कच्छी वर्क का कॉम्बिनेशन किया है, उसमें हैंड वर्क एंड मशीन वर्क सब मिक्स करके यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है। एक्चुअली मम्मी, मदर एंड मदर इन लॉस की साड़ी को यूज करके। क्या बात है, 3 पीढ़ी। यस, 35 इयर्स ओल्ड पुरानी साड़ी को यूज करके उसको न्यू लुक दिया गया है। सोचिए, 35 साल हो गए इस साड़ी को, लेकिन उसके बावजूद ये इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी अगर आप नई साड़ी भी पहने तो वो शायद आपको इतनी खूबसूरती नहीं देगा जितना कि ये 35 साल पुरानी साड़ी इनको दे रहा है। और ये बताइए, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप ऑफिस में काम करती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो रात शुरू भी यहाँ नहीं हुई है, पूरी रात गरबा करना है, कैसे पॉसिबल होता है? एक्चुअली माँ की कृपा रहती है, टचवुड, बहुत अच्छा रहता है। 9 दिन इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम इजीली ये कर पाते हैं। पर हाँ, 9 दिन के बाद कोई बोलेगा तो कुछ भी नहीं। आप बताइए, आपका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आपको बता दूं, यूजुअली अगर आप अलग अलग गरबा सेंटर्स में जाएंगे, जहां पर गरबा हो रहा होता है, उस ग्राउंड में आप जाएंगे तो यूजुअली हम देखते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल लुक। आपका भी ट्रेडिशनल लुक है, लेकिन थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक भी आपने मिक्स एंड मैच किया है। हाँ जी, मैंने आज थोड़ा साउथ इंडियन लुक भी देने की कोशिश की है, बट आज नवरात्रि भी है तो ट्रेडिशनल ड्रेस में भी। तो ये जो आपने पहना है, अच्छा आपने खुद बनाया? यस, ये मैंने खुद ही बनाया है और लास्ट टाइम मैं यहाँ की विनर भी रही हूँ बेस्ट ड्रेसेस में। क्या बात है। कॉस्ट्यूम मैं खुद ही रेडी करती हूँ, खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, एक खूबसूरती है, प्लीज आइए। एक यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो है, ये देखिए, अलग अलग आपको अवतार में लोग यहाँ नजर आएंगे। आप क्या बनी हो?
माता जी माता जी बनी हो आप, तो माता जी का लुक आपने कितना टाइम लगा आपको रेडी होने में? 3 hours 3 आवर्स। किसने किया रेडी? मामी एंड मम्मी। तो मम्मी कहाँ है? आइए आइए प्लीज आइए, आप प्लीज आइए। ये बताइए कि पहले से सोचा था कि इस बार इस गेटअप में इनको लेकर जाना? एक्चुअली सोच के रखा था, लेकिन फिर आज आठम है तो फिर उसकी इच्छा थी और बना। अच्छा, ये आठम कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर गुजरात के नजर से देखें? यहाँ पर सुबह से किस तरह से लोगों के घरों में क्या कुछ किया जाता है? आठम के दिन माता जी की पूजा की जाती है, पहले तो सुबह में आराधना की जाती है, और नवरात्रि की बात करें तो वो पूरा दिन हमारा इस सब तैयारियों में लग जाता है। और आपका गेटअप किस तरह का है आज? आप क्या बने? आज मैं नॉर्मली अटायर है मेरा ट्रेडिशनल। लेकिन ये जो माथे पे पूरा लाल आपने, अगर मैं मदन जी से बोलूंगी जरा दिखाई, ये जो पूरा लाल आपने ये लगाया हुआ है, क्या हुआ है? वो क्या है? कहीं ना कहीं दुर्गा या काली को रिप्रेजेंट करता हुआ है। एक बिंदी करने से पहले पूरा वो माता जी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा। चलिए हम और भी लुक्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, चूंकि गरबे की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर थोड़ी देर में गरबा खेला जाएगा, तो हर बार मैं आपको बता दूं जब गरबा शुरू होता है तो हर एक ग्रुप जो है ना वो कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है। तो इस बार जो आप लोग नया कर रहे हैं, एक बार जरा सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। डेफिनेटली हम इस बार नया ट्रेंड में है टीटूडो। मेरे सैयर ने संगाट टेटूडो ले चाहिए, इस बार बहुत ट्रेंड में है, फेमस भी है, इंस्टा पे रील भी इसकी बहुत। क्या बात है, इंस्टा पे भी ट्रेंडिंग है भाई, जरा देखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। ये देखिए, तो बेहद खूबसूरत। अभी इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ इंस्टा पे भी ट्रेंडिंग है ये खास स्टेप, और इस स्टेप को ये तमाम लोग कर रहे हैं। और अभी तो आपको कुछ ही लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में लगभग इसी ग्राउंड पे 35,000 लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसी तरह से जम के गरबा करेंगे। गरबा का मतलब सिर्फ मस्ती नहीं होती है, आपको बता दें, गरबा यहाँ पर लोग माता की भक्ति में करते हैं, और भक्ति ऐसी होती है कि पूरी पूरी रात लोग इसी तरह से नृत्य करते रह जाते हैं। पैर जो हैं उनके थकते नहीं हैं, कदम उनके रुकते नहीं हैं। इसी तरह से अलग अलग तालियां बजती रहती हैं, 2 ताली 3 ताली, अलग अलग स्टेप्स हैं, लोग ऐसा करते हैं। और साथ ही साथ पूरी रात जो है ये मस्ती आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। थोड़ी देर में कुछ और लोग जुड़ेंगे तो उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे, लेकिन इस खूबसूरत रंग के साथ साथ गुजरात के आपको हम दिखाते हैं कोलकाता के रंग भी। हमारी संवाददाता नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, केमन आछो तुम्हें? আমি ভালো और कोलकाता से शुभ अष्टमी आपको। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां का क्राउड और वहां की तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां पर दिखाऊंगी। त्रिशक्ति जो है पंडाल है और पंडाल का थीम है हैप्पीनेस लाइट, और इसके आयोजक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी इस बार पंडाल का थीम क्या रखा है? इस साल हम लोग का थीम है फेस्टिवल, उत्सव। माने आदमी लोग इधर आएगा, कोई थीम नहीं है, जो जितना फेस्टिवल मूड है वो त्रिधारा में आके आदमी लोग फीलिंग करेगा फेस्टिवल मूड। त्रिधारा में आके फेस्टिवल मूड में आ जाएंगे। देखिए, हम देखते हैं कि कोलकाता में 3000 के करीब पंडाल है, हर पंडाल का अलग थीम होता है। जैसे अभी मैं गई, लाइट थीम था, लाइट मतलब कि आपके जीवन में प्रकाश आए। यहाँ पर आप फेस्टिवल थीम क्या सोचकर आपने? देखिए, थीम इसलिए नहीं बनाया, थीम में ऐसे अंधेरा, ये एकदम रोशनी का एकदम उत्सव है। वो रोशनी का उत्सव तीधारा में आके मिलेगा, वही फीलिंग, यही वार्ता हम देना चाहते हैं। बिल्कुल, रोशनी, त्योहार और उत्सव जो है वो फीलिंग है। अब जरा अजय दिखाइए, यहाँ से तस्वीरें देखना शुरू कर दीजिए। आप जहाँ जिधर नजर जाएगी कदम पैर रखने तक की जगह नहीं है। इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर क्राउड मैनेज भी करना। और देखिए, दूर दूर से, न सिर्फ कोलकाता से बल्कि दूसरे इलाकों से भी लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। भवानीपुर। आप कहाँ से आए? सोनारपुर से आया है। आप कहाँ से आए? सोनारपुर से। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर मेरे कैमरा के लेंस से अगर आप देख पाएंगे, पैर रखने तक की जगह नहीं। और इस पूरे क्राउड को मैनेज करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे बड़ा चैलेंज है क्राउड मैनेज करना। ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, हम लोगों का त्रिधारा का 200 वॉलंटियर काम कर रहा है, उसके बाद कोलकाता पुलिस का तो बड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। इतना क्राउड त्रिधारा में, यही हम लोगों का सबसे बड़ा प्राप्ति है हर साल।
जो दर्शक लोग तिदारा को इतना पसंद करता है, तिदारा का काम का इतना पसंद करता है, इतना आप खुद ही देख रहा है, जनस्रोत है, जनस्रोत हो रहा है। और देखिए हमें भी बहुत मुश्किल हुई यहाँ तक पहुँचने की। अगर आप नहीं मिलते तो शायद एंट्री भी हमको नहीं मिल पाती। हाँ, अगर आप नहीं मिलते तो हमें एंट्री भी नहीं मिल पाती, इतनी मुश्किल हो रही थी यहाँ तक। तिदारा का VIP गेट दूसरा है, स्पेशल एंट्री गेट दूसरा है। आप लोग मेन स्ट्रीम में जो की जगह नहीं होती है। दुर्गा पूजा, अगर हम गुजरात की यहाँ पर बात जिस तरह से कर रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से गरबा यहाँ के लोगों के लिए बहुत खास होता है, वैसे ही कोलकाता के लोगों के लिए दुर्गा पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। पूरे साल वहां पर लोग इंतजार करते हैं दुर्गा पूजा का, और अष्टमी के दिन वहां महाअष्टमी मनाई जाती है। सुबह से ही वहां पर पंडालों में आपने देखा होगा कि वहां पूजा अर्चना हो रही है और लोग अब पंडाल हॉपिंग करना शुरू करते हैं। तो कोलकाता में एक्चुअली पंडाल हॉपिंग होती है। लोग तैयार होके सज संवर के अलग अलग पंडालों में जाते हैं, पंडाल को देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं वो खाते हैं। जरा मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप जिस पंडाल में मौजूद हैं, उस पंडाल को कौन सी थीम पर सजाया गया है, और अगर वहां के व्यंजनों की बात की जाए तो क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन अब तक आपने चख लिया है या फिर वहां पर आप चख सकती हैं इस कार्यक्रम के बाद? देखिए पहली बात तो जहाँ व्यंजनों की बात है तो मेरे लिए अंगूर फिलहाल खट्टे हैं। हम लोग सुबह से चले हुए हैं, हमने सिर्फ फ्लाइट वाला ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। मैं वेट कर रही हूँ कि लाइव के बाद मैं कुछ खाऊं। लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आप कोलकाता में, श्वेता आप बहुत अच्छे से इस कल्चर से वाकिफ हैं आप, क्योंकि अगर कोलकाता और बंगाल में है तो ये अटायर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इतनी खूबसूरत लेडीज कभी, मतलब मैंने नॉर्मली कहते हैं कि बंगाली ब्यूटी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, बट ये अटायर जो है ये सबसे खूबसूरत होता है। टिपिकल बंगाली, ट्रेडिशनल बंगाली वे ऑफ वेयरिंग साड़ी। और हम लोग अष्टमी के दिन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि संधि पूजा होता है, जो संधिक्षण होता है बिटवीन अष्टमी एंड नवमी। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट एंड डे। क्या वो पूजा हो चुकी है, अभी हो रही है? यस, इट्स डन। इट वाज फ्रॉम 4:54 to 5:52, so it's over, but the essence is still there. वो तो अभी रहेगा। देखिए अभी तो 2 दिन और है। आप ये बताइए, नई साड़ी खरीदी है? बिल्कुल, 2 करके हर डे, सुबह एक शाम एक। टोटल कितनी साड़ियाँ हो गई हैं अभी तक? मेरा 32 हुआ है। माय गॉड, आपने 32 साड़ियाँ खरीदी है? इस खरीदी नहीं है, एक्चुअली लास्ट ईयर से हम लोगों का क्या है, पूजा में जो इन्वॉल्व है ना, उन लोगों का ये पूजा शॉपिंग बहुत डिफिकल्ट है। सो व्हाट आई डू, मैं सारा जो साल है उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलता रहता है और खरीदारी भी होती रहती है। सो जमता रहता है वो स्टॉक, कि कब पूजा आए और वो पहना जाए। तो अब जाके जब काउंटिंग किया, फाइनल काउंटिंग, तब जाके देखा 32। बिल्कुल, देखिए कोलकाता में गजब कोलकाता में जिस तरह से हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे होंगे, देखिए कोलकाता में दुर्गा पूजा का मतलब ही अलग होता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का मतलब होता है कि पंडाल हॉपिंग करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना। तो हम आएंगे आपके पास नवजोत यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वडोदरा में आपको बता दें कि माता की जो भक्ति है ना, वो आपको देखने को हर जगह मिलेगी। इस वक्त लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं इनके अटायर के बारे में। हालांकि आप देख के पहचान गए होंगे। आज आपने जो ये स्वरूप लिया हुआ है, ये किसका स्वरूप है? ये माता जी का स्वरूप है। नवरात्रि में 8 में हम सारे लोग ये स्वरूप धारण करके हम गरबा करते हैं। और आप क्या बनी हैं? आप काली या फिर दुर्गा का? मैं अम्बा माता ही बनी हूँ। अम्बा माता बनी जी। आपको भी मैं देख रही हूँ कि आपने बिल्कुल अलग ढंग का ये अटायर पहना हुआ है। क्या है ये, बताइए। जी, आज के दिन, अष्टमी के दिन, मैं यहाँ पर मांडवनी, जो बेसिकली गुजरात के जो गरबा के ट्रेडिशन में मांडवनी माता के मंदिर को बोला जाता है, वो सर पे धारण करके हम गरबा करते हैं। तो वो मांडवनी में बनाई है, वो लेकर आए हैं, हम आज यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं साथ। और आपको मैं देख रही हूँ कि गले में जो आपने खुद माँ दुर्गा को भी धारण किया हुआ है। जी, माँ तो साक्षात यहीं विराजमान है हमारे साथ में। तो आप लोगों के लिए अगर हम बात करें, नवरात्र क्या मायने रखता है? गरबा लोग जो दूर से देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, उनको लगता है बस खूब मस्ती होती है, लेकिन आप लोगों के लिए नवरात्र क्या है? हमारे लिए नवरात्रि देवी माता की आराधना है। तो हम पूरे साल की एनर्जी ये 9 दिन में इकट्ठा कर लेते हैं
मैंने तो ये भी सुना कि लोग अभी ये कह रहे थे कि अगर नवरात्र के बाद कोई उन्हें कहे इस तरह से गरबा करने तो वो कर नहीं सकते। जी, क्योंकि नवरात्रि में क्या होता है, अलग ही देवी का आशीर्वाद होता है, तो अलग ही एनर्जी आ जाती है। और इसी 9 दिन से ही हम पूरे साल हम एनर्जी से हम पूरा साल बिता पाते यानी आप लोग रिचार्ज हो जाते हैं पूरे? जी, रिचार्ज हो जाते हैं एकदम। अच्छा, और यहाँ पे ये भी ट्रेडिशन मैंने देखा कि लोग जो है अपने घरों में ही खुद से अपने कपड़े भी डिजाइन करते हैं, वो खुद से बनाते भी हैं। हाँ, हम खुद से बनाते हैं। अभी मैंने जो पहना है वो अमी क्रिएशन का डिजाइन है, तो ये पहना है आज। और आपके, अगर आपके कपड़ों की बात की जाए तो? मेरे नवरात्रि के जितने भी ड्रेसेस या जितने भी कॉस्ट्यूम आप देखेंगे वो मैं खुद से स्टिच करता हूँ। खुद से स्टिच भी करते हैं? जी बिल्कुल, मौका मिलता है कभी कभी स्टिचिंग करने का, माँ से सीखा था अपनी, तो अब ये नवरात्रि में उन माँ की जो सिखाई हुई लर्निंग है उसको यूज करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खूबसूरती अगर हम इसे कहेंगे लोगों की, और सादगी भी कहेंगे साथ ही, कि देखिए ये बहुत आसान होता है कि आप किसी बड़े से बुटीक में चले जाएं और वहां जाकर के आप शॉपिंग कर ले, या फिर किसी भी मार्केट चले जाएं और वहां से आप शॉपिंग करके कपड़े लेकर के आ जाएं। लेकिन ये वाकई माता की भक्ति है और कहीं ना कहीं उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा है कि लोग अपने कपड़े जो हैं खुद डिजाइन यहाँ पर करते हैं, खुद बनाते हैं। कई लोग स्टिच भी करते हैं, जो अभी आपने सुना कि उनको खुद से वर्क करके उस पे कढ़ाई करके उस पे उसको स्टिच भी करते हैं और 9 दिनों के लिए तैयार करते हैं, हर दिन अलग अलग ड्रेसेस। तो ये वाकई एक अलग ही चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, और खास करके गुजरात में भी वडोदरा में आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक बार फिर से आपको हम कोलकाता लिए चलते हैं, क्योंकि कोलकाता जो है वहां भी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नवजोत, सुबह से हमने देखा कि कई पंडाल आप जा चुकी हैं, वहां पर इस वक्त जो है रौनक बिल्कुल अपने चरम पर है। इस बार हमने खबरों में भी दिखाया था लोगों को, अगर आप देख पाई हो, कि ट्राम्स में भी स्वरूप दे दिया गया है पंडालों का, तो क्या आप देख पाई? देखिए, अलग अलग थीम के पंडाल हैं हमने आज करीबन 10 से 12 पंडाल कवर किए हैं, क्योंकि मैंने आज नॉर्थ कोलकाता कवर किया है, तो नॉर्थ कोलकाता के तकरीबन जितने भी मेन पंडाल है वो मैंने कवर किए हैं, जिसमें हमने राम मंदिर दिखाया है, से नो टू नो दिखाया है, हमने एक पंडाल है, ट्रेन हादसे वाला जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था उस पंडाल का थीम किस तरीके से बनाया गया वो हमने देखा। इसके अलावा हमने मैसूर पैलेस का थीम दिखाया, वहां से हमने लाइव भी किया था, और इसके अलावा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस वो पंडाल भी हमने दिखाया। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर पहुंचे, त्योहार और त्योहार को मनाना, उत्सव को मनाना, हर पंडाल का अलग थीम होता है। इस बार डिज्नीलैंड वाला भी एक पंडाल है, वो बहुत ज्यादा फेमस है, हो सकता है कल मुझे वक्त मिले तो मैं वहां जाऊं। फ्रॉम अमेरिका टू लंदन एक पंडाल बनाया गया है, सर्कस का एक पंडाल बनाया गया है, एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हालांकि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बात करते हैं लेकिन वेस्ट चीजों से क्या कुछ बन सकता है ये भी एक संदेश देने के लिए एक पंडाल बनाया गया है। पुरानी जो चीजें जो अभी फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे कल्चर की, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो किसी जमाने का स्कूटर हो, या फिर पुरानी कोई किताबें हो, पुराने किस्से कहानियां हो, वो तमाम चीजों को मिला के भी एक पंडाल बनाया गया है कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, क्योंकि वही संस्कृति हमें बताती है कि हमें किस तरीके से आगे अपनी जिंदगी को प्लान करना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस बार अलग अलग पंडालों में दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए संदेश एक ही है, उत्सव, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि हमें माँ दुर्गा अगर धरती पर आई है तो हमें यही संदेश देती है कि प्यार और भाईचारे के साथ आप रहिए। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन मन की भावना बिल्कुल वही है। अब एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल 2 लाइनें अलग अलग बनाई गई हैं, बीच में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और आपको बताऊं कि इस बैरिकेड में पहले एक लाइन चलती है, फिर उसके बाद दूसरी, और भाई दाद देनी होगी इन भाई साहब की जो लगातार विसल के साथ इस भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस की एक प्रॉपर टीम यहाँ पर आई हुई है जो कि पूरी भीड़ को मैनेज कर रही है। लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है। एक और चीज जो मैंने देखी है कि इस बार, पिछली बार भी हम लोग यहाँ पर आए थे और इस बार क्राउड हर पंडाल में बहुत ज्यादा है। मैं कहूँ दोगुना तो शायद गलत नहीं होगा, दोगुना क्राउड है, और दोगुने से भी ज्यादा एक तो राम मंदिर पंडाल में
दूसरा, इस पंडाल की खास तौर पर अगर बात करें तो डबल क्राउड यहाँ पर दिख रहा है। और इस बार एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वॉलंटियर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो इस क्राउड को मैनेज करें। और लोगों का ये कहना है, आप इसको क्राउड ना कहिए, आप इसको कहिए फ्लो, भक्ति की जो धारा है वो इस तरीके से यहाँ पर बह रही है। और ये आज की तारीख नहीं, क्योंकि आज अष्टमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही यहाँ पर आपको इतना क्राउड देखने को मिलेगा। जब से नवरात्र की शुरुआत हुई है, पंडाल ओपन हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि इतनी ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, यही आयोजकों का कहना है। और उनका कहना है कि ये बिल्कुल, अगर कलकत्ता की बात करें, बिल्कुल अगर कोलकाता की बात करें, क्योंकि मैं उस कल्चर को भी काफी करीब से जानती हूँ नवजोत, तो मैं समझती हूँ कि कोलकाता में देखिए, कोलकाता में पूजा की शुरुआत षष्ठी से होती है। तो षष्ठी से जिस दिन से माँ के मुख से वो कपड़ा जो है वो हटाया जाता है, उस दिन से षष्ठी से ही वहां पे पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, तो दशमी वाले दिन सिंदूर खेला होता है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें कोलकाता की वहां पर होती है, वो भी अपने आप में देखने लायक होती है, जो आप हमें दिखाएंगी ही। लेकिन आज वही अष्टमी की रौनक लगातार जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, तो कोलकाता में जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन मदन जी को भी कहूंगी कि एक बार जरा वो दिखाए। धीरे धीरे लोग अब यहाँ पर जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। कुछ लोग जो है अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मिनट वाली तैयारी, कुछ लोग मेकअप कर रहे हैं। और देखिए, इनका जो अटायर है ना, दरअसल यहाँ पर काफी महत्व रखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों का दिखाया भी, कुछ लोग जो है पारंपरिक वेशभूषा, 35 साल पुराने, आप समझ सकती हैं कि 35 साल पुराने उनकी ग्रैंड मदर जो है वो जो अटायर पहनती थी शादी के समय में, वो उन लोगों ने पहना हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसको सहेज कर रखना, संस्कृति को सहेज कर रखना। आप ये बताइए कि आप लगभग कितने सालों से यहाँ आ रही हैं? हम यहाँ 8 साल से गरबा कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। तो बाकायदा आप लोग सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं या फिर कैसे? नहीं, बस हम पहले से गरबा खेलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख के ट्रेडिशनल गरबा करते हैं। यहाँ गुजरात में मैंने और इस कल्चर को ऐसे देखा कि यहाँ सोसाइटीज में भी गरबा होते हैं, यानी कि हर सोसाइटी में गरबा होता ही है हर शाम। गुजरात मतलब गरबा से ही जाना जाता है ना, और वडोदरा तो स्पेशली, तो हर एक गली में बोला ना, जैसे फेस्टिवल में भी अगर गरबा ना हो और गुजराती, तो आपको देश विदेश में भी गरबा करेंगे तो पता चली जाएगा कि ये जरूर गुजराती है। क्या बात, गुजराती के ब्लड में ही गरबा है। ये मैंने कल भी सुना था, किसी ने कहा था, मैंने पूछा था जब उनसे कि क्या मतलब आप लोगों ने सीखा या क्या, तो बोले कि आप किसी से जाके पूछ लीजिए, गुजराती के खून में गरबा है, उनके रग रग में गरबा है। तो भाई जब गरबे की इतनी बात हो रही है तो हम गरबा कैसे ना दिखाएं स्टेप्स। तो हमारे दर्शक जरा जो देख रहे हैं, एक बार उनको फिर से दिखाइए, या तो 2 ताली या फिर 3 ताली। चलिए 2 ताली, तो 2 ताली एक बार करके दिखाते हैं, जो कि यहाँ का स्टेप काफी फेमस है। आप कर देखिए, ये तमाम लोग जो है बेहद खूबसूरती से यहाँ पर ये कर रहे हैं स्टेप, पारंपरिक अपने वेशभूषा के साथ, जो कि बेहद खूबसूरत है। कोई माँ के रूप में आया है, कोई माता काली का रूप धर के यहाँ पर आया है, और इस तरह से ये गरबा किया जाता है। अपने आप में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को साथ लिए हुए ये खूबसूरत रंग आपको इसी धरती पर देखने को मिलेंगे। आपको भारत की धरती पर ही ये खूबसूरती देखने को मिलेगी, जो दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं वो आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, इन लोगों ने सही कहा कि गुजरात का कोई भी शख्स, यानी कि गुजराती जहां भी होगा वो गरबा जरूर करेगा। और बेहद खूबसूरत ये 2 ताली आप करते देख रहे हैं। हालांकि आपको देखने में आसान लगता है, जब आप करने की बारी आती है तो फिर इतना भी आसान नहीं होता है। तो अगर आप गुजराती हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप शौक से आ रहे हैं, या कई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद, पिछले साल भी जब हमने गुजरात से कवर किया था, तो यहाँ हमने देखा था कई लोग बोल रहे थे कि भाई अगली बार तो हम वडोदरा ही जाएंगे करने के लिए गरबा। तो आप लोगों को एक बार फिर से हम बता दें, आइए कंप्लीट करिए। आप लोगों को फिर से एक बार हम बता दें कि यहाँ अगर आप लोग सोच रहे हैं आकर गरबा करने का, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर कई क्रैश कोर्सेज भी होते हैं, यानी कि आपको मुश्किल से 15-20 दिन में इस लायक आपको बना दिया जाएगा कि कम से कम आप ग्राउंड पर आएंगे तो 2-4 स्टेप आप ठीक से कर ही लेंगे। और यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि यहाँ अगर कोई इंसान खड़ा है, कोई शख्स खड़ा है, तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं। हर इंसान जो भी गरबा, भले ही आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आपको जरूर आवाज देगा और आपको कहेगा कि आइए हमारे साथ और आप भी गरबा करिए, आप खड़े क्यों हैं। तो यहाँ कोई भी आपको
खड़ा इंसान नहीं दिखेगा, कोई ऐसा नहीं दिखेगा जो बिना गरबा किए हुए गरबा ग्राउंड पे मौजूद हो। तो ये गुजरात की खूबसूरती है, ये इस धरती की खूबसूरती है जो हर साल आपको गुड न्यूज टुडे दिखाता है। और इसीलिए विशेष करके सीधे दिल्ली से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं गुजरात की इस धरती पर, जहाँ पर ये बेहद खूबसूरत अष्टमी का रंग देखने को मिल रहा है। और अष्टमी अपने आप में सबसे विशेष होता है क्योंकि अष्टमी के बाद नवमी और नवमी के बाद एक तरह से समापन हो जाता है, दशहरे वाले दिन समापन हो जाता है इस पूरे नवरात्र का। कई यहाँ पर लोग हैं जो अष्टमी के दिन, हमने यहाँ जब जाना तो सुबह से ही गुजरात में आपको बता दें लोग अपने अपने घरों पे हवन करते हैं, पूजा करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं विशेष तौर पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता की मंडावली उसको कहते हैं, तो छोटी सी वो एक तरह से मंदिर के तौर पर आप उसको देख लीजिए, वो बनाकर कुछ लोग लेकर आते हैं जो अपने सर पे रखते हैं। और ये देखिए हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं, इसको अपने सर पे रखते हैं और उसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे जबरदस्त यहाँ पर गरबा होता है। तो इतना आसान नहीं होता है ये करना, लेकिन ये खुद कहते हैं कि माता की शक्ति है कहीं ना कहीं, माता की प्रेरणा है कहीं ना कहीं, जिस वजह से ये लोग जो है पूरे 9 दिन अपने घरों के काम को लेकर, अपने ऑफिस के काम के साथ साथ शाम जैसे ही होती है तैयारी करते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई यूं ही नहीं आया है, सब पूरी तरह से सज धज कर किसी न किसी एक रूप में यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद यहाँ पर गरबे की शुरुआत होती है। और अभी तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों का एक तरह से आना ही शुरू हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी क्योंकि लगभग 25 से 30 हजार लोग लक्ष्मी विलास पैलेस, जिस जगह आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर आने वाले हैं। अगर इस जगह की हम बात करें तो ये जो पूरा वडोदरा है वो गायकवाड़ परिवार जो है, उन्होंने, राजा गायकवाड़ जो थे यहाँ पर, उन्होंने इस पूरे वडोदरा को बसाया था। तो गायकवाड़ परिवार का ही ये महल है, राजमहल लक्ष्मी विलास पैलेस, जहाँ पर खुद रानी जो है वो भी थोड़ी देर में आएंगी, राजा जो है वो भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो भी गरबा में शामिल होंगे। तो नवरात्र के तमाम रंग समेटे सीधे वडोदरा से हम आपको ये खास पेशकश दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बस अब थोड़ी देर में आपने ये आवाज सुन ली होगी कि यहाँ पर अब गरबा की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ अभी तो वार्म अप ही चल रहा है। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट, हर एक शख्स दूसरे से आपको अलग नजर आएगा। यहाँ मदन जी को मैं बोलूंगी कि जरा कैमरा अपना इस तरफ करें। और आज बाजीराव साहब हमारे बीच है, तो आप ये बताइए कि आपका जो ये पूरा गेटअप है, आप जरा कैमरे की तरफ देखें कि बाजीराव का पूरा गेटअप है, बेहद खूबसूरत ये गेटअप है। कितना समय लगा आपको तैयार होने में? तैयार होने में तो मुझे 15 से 20 मिनट लगे सिर्फ। मुझे पूरा डाउट है, आज तो आपने महिलाओं को भी फेल कर दिया होगा। 15 से 20 मिनट में रेडी हुआ हूँ और मैंने ये खुद बनाया, मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ। 2 से 2.5 घंटे में पूरा स्टिच करके रेडी करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर जो लोग, अरे भाई हम गुजरात की धरती पे हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो गुजराती में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हेलो, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तो ये बताइए कि आप लोग, आपका जो अटायर है वो क्या काठियावाड़ी है, क्या है? ये पूरा काठियावाड़ी लिबास है और ये जैसे नवरात्रि है एंड माता जी, माँ दुर्गा का ये अवसर है, तो मैं डेफिनेटली मेरे वाइफ को मैं इसका योगदान देना चाहूंगा बिकॉज इसमें 100% में मैं 10% सिर्फ खेलता हूँ और ये डिजाइन पूरा जो किया है वो मेरे वाइफ ने किया है। क्या बात है, ताली हो जाएगी। भाई पत्नी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ जो है बहुत कम लोग करते हैं। डेफिनेटली बिकॉज जो मुझे बना, जो लिबास है, क्या पहनना, कभी पहनना, कौन सा रंग पहनना, पगड़ी से बांधने से लेके नीचे तक, ये पूरा एक वुमन एम्पावरमेंट वाइफ ने किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर ऑल। ये जो आपने तिलक लगाया है चांद के आकार का, ये यूजुअली जहाँ तक मेरी समझ है महाराष्ट्र में लोग लगाते हैं। बिकॉज आई एम मराठा एंड उसके वजह से ये इसका थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा, इसके लिए मैंने अपना चंद्र किया हुआ है। क्या बात है, आप अपने लुक के बारे में? हम लोग सब बड़ौदा से ही है और सब लोग अलग अलग कल्चर एंड सब अलग प्रोफेशन से है, बट नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जो सबको ऐसे कनेक्ट करते हैं और उनको इस तरह लगता है कि वी आर इन वन फैमिली।
तो बड़ौदा की नवरात्रि आपको पता होगा, इट्स नंबर 1 वर्ल्ड नवरात्रि रहता है। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, पूरे साल नवरात्रि का वेट करते हैं। 10 दिन बाद 15 दिन ऐसा लगता है कि नवरात्रि बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो सबको हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता जी। और तमे केम छो? બસ મજામાં। સૌથી પહેલા તો આપ सबको नवराष्ट्रमी, नव दुर्गा और नवरा अष्टमी की आप सबको खूब खूब मंगल बधाई। और आप सब तो जानते ही होंगे कि गरबा तो सिर्फ बड़ौदा का ही, और वो घर में, और वो भी हमारे हेरिटेज, और वो भी लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर, जो आज आप पीछे सुन रहे हो, कितना सुंदर आयोजन किया है। और जो गरबा बज रहे हैं अब यहाँ पे, वो ऐसा ही लग रहा है कि बस अभी गरबा खेलना स्टार्ट ही कर दे। बस स्टार्ट ही कर दे तो मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है, गरबा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। चलिए, बिल्कुल 3 ताली। तो ये खूबसूरती वाकई अद्भुत है। ये समा और आपको दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है, बेहद खूबसूरत। आप देखिए किस तरह से जब संस्कृति नाचती है, जब परंपरा नाचती है, आप शब्दों में ही इनको अक्सर सुने होंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से संस्कृति और परंपरा जब उत्सव मनाती है तो उससे खूबसूरत और आपको कुछ नहीं नजर आएगा। ये रंग सबसे खूबसूरत है। आइए अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं बंगाल की धरती कोलकाता, जहाँ पर नवजोत हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। नवजोत, यहाँ के रंग बेहद खूबसूरत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कोलकाता में, खास करके पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जो बंगालीज है वो एक अलग ही रंग में इन दिनों रंगे होते हैं। तो वहाँ के भी जरा कुछ रंग हमें दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ के रंग तो हम लगातार सुबह से दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर, क्योंकि जहाँ पर जिस पंडाल, त्रिनेत्र पंडाल में मैं मौजूद हूँ, अब मैं उस पंडाल के अंदर आपको ले आई हूँ। और अंदर की तस्वीर देखिए। इस पंडाल का थीम है फेस्टिवल, उत्सव, और उस उत्सव को किस तरीके से मनाया जाए वो यहाँ पर इस पंडाल की खूबसूरती को देखकर समझा जा सकता है। और जिन्होंने इस पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं, लाइटिंग वर्क, कहते हैं कि जो लाइट है वो आपके जीवन में भी प्रकाश लेकर आती है। तो इस पंडाल में प्रकाश जिन्होंने यहाँ पर लगाया है वो हमारे साथ मौजूद है। कितना मुश्किल था, क्योंकि मैं देख रही हूँ, देखिए नेट लैंप्स है, छोटे छोटे मीनाकारी किए हुए लैंप्स है, उनके बीच में आपने लाइटिंग फिट की है। ये कितना बड़ा चैलेंज है? अरे बहुत छोटा छोटा लाइट लगाने पर है, बहुत दिन से लगाने पर है। कितने दिन लगे ये बताइए? मैक्सिमम 1 मंथ। 1 मंथ। और इस पंडाल को तैयार करने में? पंडाल को तैयारी करने का लाइट, अगर डेकोरेटर हमको स्ट्रक्चर दिया है तब तो करने, फिटिंग करने देगा, नहीं तो नहीं। फिर वायर को नीट एंड क्लीन करने पड़ा है, नीट एंड क्लीन वायरिंग करने पड़ा है, बहुत कुछ सारा माल कलेक्शन करने का भी बहुत तकलीफ हुआ। बाजार में एकदम पूजा का टाइम में ऑल ऑन ए सडन ऑर्डर हुआ है, तो वो ऑर्डर में तो सामान। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पूरे पंडाल में कितनी लाइट्स लगी होंगी, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? अप्रोक्स 7,000 लाइट्स के साथ इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। और क्योंकि यहाँ ओनली दिस फैंसी शेड में लगा है 7,000 सिर्फ फैंसी शेड्स में लगा है। और जो छोटी लाइट्स लगी वो प्राय अप्रोक्स 10,000 कुल मिलाकर 17,000। माँ की मूर्ति के दर्शन भी लगातार आपको करा देते हैं। देखिए, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, लेट्स स्प्रेड द हैप्पीनेस। उत्सव आते हैं, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, और ये पूरा पंडाल बिल्कुल इसी थीम के साथ सजाया गया है। बेहद खूबसूरत लाइटिंग, 17,000 के करीब यहाँ पर लाइट्स लगी हैं, छोटी बड़ी तमाम लाइट्स। पूरे पंडाल में नेट लैंप्स लगाए गए हैं, हाथ से मीनाकारी की गई है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ त्रिनेत्र पंडाल, जो कि यहाँ पर मौजूद है और बेहद खूबसूरत। और साथ ही साथ आप देखिए, आज सौंधी पूजा हुई है। सौंधी पूजा में कमल के पुष्पों का बहुत महत्व होता है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी। कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले, तो इस बार क्राउड बहुत ज्यादा है, इस बार संख्या ज्यादा है, और इस बार उन लोगों की संख्या भी ज्यादा है जो बाहर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ मेरे कैमरा पर्सन आपको इस पंडाल की खूबसूरती से भी रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप देखें
कि एक तरफ जहां आप गुजरात का कल्चर आपको डांडिया गरबा में दिख रहा है, वहीं बंगाल की संस्कृति की झलक भी पंडालों के जरिए, और वो पंडाल कोई ना कोई थीम आपको बताकर जाता है, कोई ना कोई संदेश देकर जाते हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्राउड जो है, क्राउड मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन उसको भी सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इलाका हो, कोई भी पंडाल हो, हर जगह पर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कोई कहीं से भी आए प्रॉपर दर्शन करे, हर पंडाल के दर्शन करे। आप अगर एक दिन में निकल जाएंगे तो आप मान के चलिए कम से कम 20 से 25 पंडाल ही आप देख पाएंगे, वो भी अगर आप फटाफट से देखते हैं। 3000 के करीब कोलकाता में पंडाल सजे हैं और 3000 पंडालों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। एक पंडाल को बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया। करीब 200 से 300 कारीगर लगते हैं, 24 घंटे काम चलता है और फिर उसके बाद इस तरह के खूबसूरत पंडाल तैयार होते हैं। थीम पंडालों में अलग कारीगर होते हैं, लेकिन जो इस तरह के पंडाल होते हैं, जैसे से पहले भी हमने आपको दिखाया था राजाबाड़ी में कि कितना खूबसूरत पंडाल था, वहाँ पर भी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और यहाँ पर बिल्कुल नवजोत, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप वहाँ से दिखा रही हैं। बेहद खूबसूरत पंडाल है वहाँ पर, जो कि अपने आप में बेहद देखने लायक है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो कारीगर हैं, अगर पंडालों की बात की जाए तो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में बाकायदा पश्चिम बंगाल के कारीगरों को बुलाया जाता है वहाँ पर पंडाल बनाने के लिए। इसलिए जाहिर सी बात है कि कोलकाता में अगर पंडाल है तो वो बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ पर एक शख्स और मिल गए हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अलग अलग लोग आपको मिलते जाएंगे। अब इनका देखिए इन्होंने क्या बनाया है, इन्हीं से पूछते हैं। ये क्या आपने पहना हुआ है? क्या पहना हुआ है आपने? सॉरी, ये पागड़ा है जो गुजराती कल्चर में आता है। राजपूत समाज के लोग पहले पहनते थे, अब क्या है ट्रेंड बन गया है, इसके लिए हम गरबे में पहन के आते हैं। तो इसको आपने बनाया है या फिर? मैं डिजाइनर हूँ, मैं गुजराती एक्टर हूँ और डिजाइनर भी हूँ, तो ये खुद बनाता हूँ। पूरे बड़ौदा में जो जितने भी पागड़े जाते हैं वो मैं बनाता हूँ। तो ये लगभग बनाने में कितना समय लगा? मुझे बनाने में 2 घंटे ही लगते हैं। अच्छा, 2 घंटे में ये बन जाता है। और ये कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँ तो चूंकि मोरपंख भी है तो वो कृष्ण का एक रूप नजर आ रहा है। हाँ, तो वो क्या है कि हम गरबे में खेलते खेलते अपने आप को कृष्ण ही मानते हैं कि हम एक कृष्ण है और रासलीला यहाँ पे कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक गुजराती के लिए खास करके गरबा क्या मायने रखता है? नवरात्र के क्या मायने आपके? मेरे लिए गरबा एक माँ की आराधना है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक माँ की आराधना के लिए ही आता हूँ और मैं इतना भारी पहन सकता हूँ, उसका रीजन है माँ की कृपा। लगभग इसका वजन कितना होगा? 3 केजी होगा। 3 किलो? हाँ, 3 केजी। और यहाँ पे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है गरबे की, तो अभी थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है। कितनी देर तक ये पहन के आप कर पाएंगे? मैं हर रोज अलग अलग करके आता हूँ और मेरे हर दिन अलग अलग कल होता है, तो आज मुझे सबसे हाईएस्ट कल करना था तो मैं करके आया हूँ ये। बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही कई और रंग आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए बेहद खूबसूरत यहाँ ग्लासेस में गरबा हो रहे हैं। भाई स्वैग की कोई कमी नहीं है? नहीं। तो नवरात्र में पूरा स्वैग एकदम बरकरार रखना है? हाँ। तैयारी कब से की थी? 2-4 दिन पहले से। अच्छा, और प्रैक्टिस कब से गरबा की हो रही थी? तो 1 महीने पहले से तो हुई। तो पूरा आप लोगों का ग्रुप है एक या फिर आप अकेले आई है? नहीं, पूरा ग्रुप है हमारा। पूरा ग्रुप है? हाँ। लगभग। अच्छा, मैं ये देख भी पा रही हूँ कि आप लोग एक ही जैसा ड्रेस भी। हाँ। क्या बात है। तो यहाँ पर आप क्या स्टूडेंट हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? 12th में हूँ। हाँ, तो आप स्टूडेंट हुए? हाँ। तो यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ये बताइए, कॉलेजेस तो यहाँ खुले होते हैं, स्कूल भी खुले होते हैं, कैसे मैनेज कर लेती है स्कूल कॉलेज भी जाना, फिर प्रैक्टिस भी करना और फिर यहाँ आके गरबा करना? हो जाता है वो मैंने। चलिए एंजॉय करिए आप। तो देखिए गरबे की यहाँ पर शुरुआत हो गई है और एक से बढ़कर एक स्वैग आपको यहाँ पर नजर आएगा और बेहद खूबसूरत रंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया और तमाम ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके लिए गरबा का मतलब होता है माता की आराधना।
और यहाँ पर माता की आराधना ये लोग पूरे भक्ति भाव में आपको करते हुए नजर आएंगे। अभी जो ये गरबे की शुरुआत हुई है आप देख रहे होंगे वो स्लो, एक तरह से स्लो मोशन में ही आप देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे सुर और ताल भी बदलेंगे, म्यूजिक जो है वो अपने आप फास्ट हो जाता है और फिर ये पूरे सर्कल में जैसे लोग यहाँ पर गरबे की थाप पर घूमेंगे, उस म्यूजिक पर घूमेंगे, वो अपने आप में देखने लायक होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें थोड़ी ही देर में राजा साहब भी आएंगे और यहाँ की महारानी जो है वो भी यहाँ पर आएंगी और सभी लोगों के साथ वो गरबा करेंगे। इस जगह की खूबसूरती अपने आप में कुछ और ही है। हालांकि वडोदरा में कई ऐसे जगह हैं जहां पर गरबा होती है, लेकिन यहाँ जहां हम मौजूद है लक्ष्मी विलास पैलेस में, चूंकि यहाँ के राजा थे गायकवाड़ साहब, तो उन्हीं का बसाया हुआ ये पूरा बड़ोदरा है और बड़ौदा के जो राज परिवार है उनका ये पूरा इलाका है जहाँ पर खुद राजा और रानी साहिबा यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ के एक तरह से कह लीजिए कि जो यहाँ की प्रजा हुई, जनता हुई, और आजकल हालांकि वो प्रजा और राजा रानी वाला हिसाब तो रहा नहीं है, सभी एक बराबर होते हैं। तो इसीलिए जो राजा और रानी है थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और इन सभी लोगों के साथ यानी कि बड़ौदा निवासी के साथ यहाँ पर वो गरबा करेंगे। और ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग अपने बाल गोपाल को भी लेकर के आए हैं बकायदा यहाँ पर गरबा करने के लिए। ये मैं देख पा रही हूँ आप बाल गोपाल लेकर के आए हैं। हाँ, तो बाल गोपाल भी गरबा करेंगे? हाँ, आज लाला को लेके आए ग्राउंड पर गरबा करने के लिए। क्या बात है। तो आपने बाल गोपाल के लिए भी अलग से वस्त्र बनवाए हैं? हाँ, अलग से करवाए वस्त्र ये वाले। ये हमारे घर के हैं और आज हम अष्टमी के दिन ये सोच के लाइन को कि आज हम इनके साथ गरबे घूमेंगे। क्या बात है, यानी कि अपने आराध्य के साथ आप आज गरबा करेंगे? यस। ये क्या है आपके? ये जस्ट एक लैंप है, हमने माता जी की आराधना के लिए इसको डेकोरेट करके इसको ऐसे ही रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत। तो ये देखिए बाल गोपाल के साथ भी यहाँ पर गरबा किया जा रहा है और यहाँ पर कई महिलाएं हैं, वो देखिए सर पर इस तरह से कुछ रख के गरबा करती है। आपने ये सर पे क्या रखा हुआ है? इसको मांडवड़ी कहते हैं, जिसमें गरबा करते वक्त हम एक गरबी रखते हैं, जो गरबी के अंदर माता जी का वास होता है, मतलब जिसके अंदर दिया जलाते हैं और माता जी की आराधना करते हैं। और ये लगभग आप कितनी देर तक करेंगे? ये 3 ताली जब तक चल रही है तब तक हम ये सिर पर मांडवनी रखकर गरबा करते रहेंगे। तो आपने प्रैक्टिस की? वैसे मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं पहले से जब से छोटी थी तब से ये करती आई हूँ। क्या बात है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर कर रहे हैं गरबा और यही यहाँ की खूबसूरती है जो अपने आप में देखने को मिलती है।